अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DBI से आपके खिदमत में हाजिर है दौरान बलोच। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलूचिस्तान असम्बली के सामने। इस असम्बली में अब तब्दीली की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ से बलूचिस्तान में एक बार फिर से हुकूमत की तब्दीलियों के हवाले से ख़बरें चलने लगी है। यहाँ जो मीर दोस्तें डोमकी हैं, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक बयान में इंकशाफ किया है बलूचिस्तान असम्बली में अब एक बार फिर से तब्दीली आएगी। जो वज़ीर आला बलूचिस्तान के हैं मीर सरफराज भुट्टी, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनके अंदर पार्टी में अब इख्तलाफात ज़ोर पकड़ने लगे। इख्तलाफात में इससे कबल जो पीपल्स पार्टी के MPA या जो वज़ीर साहबान हैं जो खुल कर सामने आए, जिसमें मीर लियाकत लड़ी साहब हैं, वो वज़ीर आला को मुकम्मल तौर पर नाअहल करार दे चुके हैं, जबकि मीर अली हसन ज़हरी, जिनका ताल्लुक़ हब से है, वो भी इससे कबल इस वज़ीर आला का मुखालफत करते रहे हैं। उनका दावा था कि वज़ीर आला के कुछ ख़ास लोगों ने मेरे दफ्तर तक कब्ज़ा किया है, हम अपने पार्टी के लोगों के लिए कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, हम जो करना चाहते हैं या पीपल्स पार्टी जो करना चाहती है वज़ीर आला हमारा रुकावट बनता है। तो ये इख्तलाफात अब से 2-3 महीने कबल जो है वो ज़ोर पकड़ने लगे थे। फिर एक बार फिर से जो है इस ऐवान में आवाज़ें खामोश होती गई। गुज़िश्ता रात से एक बार फिर से ये जो बाज़गश्त है एक बार फिर से सुनाई देना लगा। 6 दिन कोयटा कैपिटल में हालात की वजह से, थ्रेट की वजह से इंटरनेट बंद थी। गुज़िश्ता रात इंटरनेट गुज़िश्ता रोज़ बहाल की गई थी, लेकिन वज़ीर आला की तब्दीली की ख़बरों के साथ ही एक बार फिर से कोयटा समेत इंटरनेट बलूचिस्तान में चली गई है। बलूचिस्तान में कोई भी वज़ीर आला इस ऐवान में अपना 5 साला इक़्तिदार मुकम्मल नहीं करता, जो कि 2.5 साल हुकूमतें यहाँ होती रही है, जो कि मुकम्मल हुई है। 5 साला इक़्तिदार इस असम्बली में कोई भी वज़ीर आला मुकम्मल नहीं कर पाता। इसी तनाज़ुर में वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी को भी मुश्किलात का सामना है। वो मुश्किलात ना ही इत्तेहादी जमायतों से है, ना ही अपोजिशन से नज़र आ रही है। वो पार्टी के अंदर के लोग अब वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी के ख़िलाफ़ होने लगे। अब जब से ये बातें ज़ोर पकड़ने लगी, इन बातों के वजूहात तमाम जो नाराज़ इनके अपने पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो कहते हैं हम पीपल्स पार्टी के लोगों को कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से इस ऐवान में तब्दीली की ज़रूरत है। मीर सरफराज भुट्टी हमारे जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनके एतमाद पर जो है वो पूरा नहीं उतर रहे हैं, जिसके बदौलत हम इक़्तिदार में रहते हुए अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इनके लिए हमारे लिए परेशानी का बायस है। हम दोबारा जो है इलेक्शन में जाएंगे, लोगों के सामने जाएंगे, तो लोग इस बाबत हमें पूछेंगे, तो हम उनको क्या जवाब देंगे। इस वजह से हमारे पार्टी का जो मयार है पीपल्स पार्टी का, वो बलूचिस्तान में जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। इसकी वजह से वो चाहते हैं कि इस असम्बली में एक बार तब्दीली लाया जाए। आज जो है बलूचिस्तान असम्बली में इन कैमरा ब्रीफिंग भी होने जा रहा है, जिसमें जो है तमाम पार्टीज़ और MPA साहिबान यहाँ पर उनको इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी जाएगी। मीडिया को भी रोका जा रहा है। तमाम जो विज़िटर्स हैं उनको भी आज असम्बली में जो है वो एंट्री नहीं दी जा रही है। सूरत हाल ये है कि एक बार फिर से जो है तब्दीली की बाज़गश्त जो है वो ज़ोर पकड़ने लगी है। आया देखा जाए कि अब जो ये तब्दीली की बाज़गश्त है इसमें कितनी हकीकत है या कितना जो है तब्दीली के इम्कानात हैं, वो पीपल्स पार्टी के अपने ही लोगों पर जो है वो मुनसर होगा। इसके अलावा जो इत्तेहादी जमायत है मुस्लिम लीग नून, उसमें नवाब चंगेज़ मरी भी इख्तलाफ जो है इससे कबल अपना ज़ाहिर कर चुके हैं कि हम वज़ीर आला के साथ मज़ीद नहीं चल सकते। कोई भी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएगा तो हम पहला वोट देंगे। आज का जो ये इन कैमरा ब्रीफिंग है ये भी अहमियत के हामिल है, लेकिन इस असम्बली में कोई भी शख्स वज़ीर आला अपना 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका। तो अब जो है आज का दिन भी अहम होगा, लेकिन अब असम्बली में
یہ لگتا ہے کہ بلوچستان کے مقدس ایوان میں اب جلد ہی کوئی جو ہے وہ تبدیلی آ کر رہے گی. نئے چہروں میں جو ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے میر شعیب نوشیروانی بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہیں, میر ظہور بلیدی بھی ایکٹیو ہیں. بہت سارے لوگ اب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں, جبکہ اس سے قبل نیشنل پارٹی کی بھی توقع کی جا رہی تھی کہ بلوچستان میں خراب حالات کے تناظر میں ان کو موقع دیا جائے, کیونکہ اس حکومت میں اکثر بلوچستان کی مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ بند ہوتی رہی ہے, شاہراہوں میں شاہراہیں بند ہوتی رہی ہیں. حالات جو ہیں ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں, جس کے بدولت اب سمجھا جا رہا ہے بلوچستان میں کوئی تبدیلی آ کر رہے گی. فی الحال کے لیے اتنا ہی, ملیں گے اگلے کسی ولاگ یا پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.